नमस्कार बच्चों। अपना अगला पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना। पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय व पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, मतलब पढ़ाने का कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। 1907 में जन्मे थे, 1979 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास, निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक, ये इनकी रचनाएं हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध हैं, इनके छोटे निबंध हैं। 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको रचनाएं, जैसे 2 रचनाओं के नाम लिखिए और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो साहित्य अकादमी और पद्म भूषण अलंकरण पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। सहृदय जिस हृदय के साथ में, जिनमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। मतलब सभी चीज़ों को इन्होंने अपने साहित्य में क्या किया? सामंजस्य, तालमेल बिठाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो आगे देखते हैं इनकी जो आपका पाठ है, एक कुत्ता और एक मैना। निबंध में क्या है? ये निबंध किस प्रकार की विधा है? निबंध है ये में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता यानी विशालता, सरलता के, सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। मतलब संवेदन, मतलब जिसमें दया की भावना होती है, उसका भी उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। आपका निबंध स्टार्ट हो रहा है, एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन वैसे पीछे भी है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। शायद इसीलिए, या पता नहीं क्यों, ते पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। तो कहाँ रहे ये? 3 मंजिले यानी 3 मंजिल के मकान में कुछ दिन वे रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो, मौज यानी मस्ती में आकर। लेकिन वो कहाँ रहे? श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगी, सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु, मतलब जो बिल्कुल कमजोर थे, रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। मतलब 3री मंजिल पे रहे, वहां पर उनका चढ़ना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। हमने यहाँ किसके लिए है? लेखक के लिए। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, इसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या? दर्शनार्थी यानी दर्शन करने वाले हैं क्या? शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था
जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ फिर भी बन रहा है, फिर कैसी भाषा में वो बात किया करते थे? बांग्ला भाषा में, जो क्या हुआ करती थी? हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दशनेर जन्य एन छेनी, मतलब बांग्ला में बोलते थे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, और पुस्तकीय यानी पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर है। गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होती थी कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे, और रोकते रहने पर भी वे आ जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, डरे से रहते थे। अस्तु मैं बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। बाल बच्चों के साथ में कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। किनकी बात हो रही है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में हुआ करती थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैना से देख रहे थे। मतलब बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में वो बैठे हुए थे, अपनी आंखों से अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास आकर खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। जो प्रेम गुरुदेव के हाथों में उसे महसूस होता था, वह महसूस वह करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। मतलब मेरे से मिलने के बाद ये कितने संतुष्ट दिख रही है। इस प्रकार बाकी का चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।